हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुधाकर। आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण 60 अनेक शब्द के बदले एक शब्द देखने वाले हैं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला है, कहता है कि जो युग को बदल दे उसको क्या कहते हैं? युगांतकारी कहते हैं। जो युग को बदल दे उसे युगांतकारी कहते हैं। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे लौह पुरुष कहते हैं। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे लौह पुरुष कहते हैं। आगे कहता है, एक ही उदर से जन्म लेने वाला को सहोदर बोलते हैं। एक ही उदर से जन्म लेने वाला को क्या बोलते हैं? सहोदर। नेक्स्ट है, जिसके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो उसको अतिथि कहते हैं। आगे है, जो आगे की बात सोचता हो उसे अग्रसोची कहते हैं। जो आगे की बात सोचता हो उसे अग्रसोची कहते हैं। आगे है, जहाँ नदियों का मिलन हो उसे संगम कहते हैं। जहाँ नदियों का मिलन हो उसे संगम कहते हैं। नेक्स्ट है, जो सब में आगे हो उसे अग्रगण्य कहते हैं। जो सब में आगे हो उसे अग्रगण्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जो ना कभी बूढ़ा हो ना मरे उसे अजर अमर कहते हैं। जो ना कभी बूढ़ा हो और ना मरे उसे अजर अमर कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। नेक्स्ट है, जो किसी का पक्ष ना ले उसे तटस्थ कहते हैं। जो किसी का पक्ष ना ले उसे तटस्थ कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा कि विज्ञान से संबंध रखने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक। विज्ञान से संबंध रखने वाला को हम लोग बोलेंगे वैज्ञानिक। नेक्स्ट है, राजनीति से संबंध रखने वाला को हम लोग बोलेंगे राजनीतिक। राजनीति से संबंध रखने वाला को राजनीतिक बोलेंगे। आगे है, साहित्य से संबंध रखने वाला उसे बोलेंगे साहित्यिक। साहित्य से संबंध रखने वाले को साहित्यिक बोलेंगे। नेक्स्ट है, व्याकरण का पंडित वैयाकरण बोलेंगे। व्याकरण का पंडित जो होगा उसे वैयाकरण बोलेंगे। नेक्स्ट है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला उसको आस्तिक बोलते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला को आस्तिक बोलते हैं। नेक्स्ट है, ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले को नास्तिक बोला जाता है। ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला को नास्तिक बोला जाता है। आगे है कि काम से मन चुराने वाला को कामचोर बोलते हैं। काम से मन चुराने वाला को कामचोर बोलते हैं। जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत बोलते हैं। जिसका कोई अंत ना हो अनंत बोलते हैं। नेक्स्ट है, जैसे पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जैसे पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जिसे करना कठिन हो दुष्कर कहलाता है। जिसे करना कठिन हो दुष्कर कहलाता है। अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह हिंदी के बहुत सारे जो कि टॉपिक है उस पर वीडियो अवेलेबल होते रहती है, इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे हमारा कि जो सदा सबसे शक्तिशाली हो उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। जो सदा सबसे शक्तिशाली हो उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। नेक्स्ट है, जो दूसरों के सहारे जीता हो उसे परजीवी कहते हैं। जो दूसरों के सहारे जीता हो उसे परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट है, पीने की इच्छा पिपासा। पीने की इच्छा पिपासा। आगे है, खाने की इच्छा क्या कहते हैं? उसको बुभुक्षा कहते हैं। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है, युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहते हैं। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। नेक्स्ट है, जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोला जाता है। जानने की इच्छा जिज्ञासा। आगे है, शक्ति का उपासक। शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। नेक्स्ट है, शिव का उपासक शैव कहलाता है। शिव का उपासक शैव कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है, विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है। विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है। जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो उसे सव्यसाची कहते हैं। जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो उसे क्या कहते हैं? सव्यसाची। नेक्स्ट है, जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनुत्तरित कहते हैं। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। नेक्स्ट है, नदियों के निकलने का स्थान को उद्गम बोला जाता है। नदियों के निकलने का स्थान को उद्गम बोला जाता है। आगे है, अंडा से जन्म लेने वाला को अंडज बोला जाता है। अंडा से जन्म लेने वाला को अंडज बोला जाता है। आगे है हमारा कि जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ बोला जाता है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। आगे, फल खाने वाला को फलाहारी बोला जाता है। फल खाने वाला को फलाहारी बोला जाता है। नेक्स्ट, कविता लिखने वाला को
कवि बोला जाता है। कविता लिखने वाला को कवि और कविता लिखने वाली को कवियत्री बोला जाता है। कविता लिखने वाली को कवियत्री बोला जाता है। लिखने वाला जो होगा वो लेखक कहलाता है। लिखने वाला को लेखक कहा जाता है। पिता के साले का पुत्र ममेरा भाई कहलाता है। पिता के साले का पुत्र ममेरा भाई कहलाता है। 2 बार जन्म लेने वाला को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, और यदि आप लोग इसका नहीं जानते तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में मैं इसका आपको उत्तर बता दूंगा। इसलिए आप लोग वीडियो अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अन्यथा आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, जो उपकार मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकार मानता हो उसे कृतज्ञ बोला जाता है। आगे है, जो उपकार ना मानता हो उसे कृतघ्न बोलते हैं। जो उपकार ना मानता हो उसे कृतघ्न बोलते हैं। नेक्स्ट है, काम में लगा रहने वाला को कर्मठ बोला जाता है। काम में लगा रहने वाला को कर्मठ बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है, सब कुछ जानने वाला को सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला को सर्वज्ञ बोला जाता है। जिसके माँ बाप ना हो उसे अनाथ बोला जाता है। जिसके माँ बाप ना हो उसे अनाथ बोला जाता है। जिसका इलाज ना हो सके लाइलाज बोलते हैं। जिसका इलाज ना हो सके लाइलाज बोलते हैं। आगे जन्म लेने वाला को अग्रज बोला जाता है। आगे जन्म लेने वाला को अग्रज बोला जाता है। जिसका कोई दुश्मन ना हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। जिसका कोई दुश्मन ना हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो सबको समान समझता हो उसे समदर्शी कहा जाता है। जो सबको समान समझता हो उसे समदर्शी कहा जाता है। जो कम बोलता हो उसे मितभाषी बोलते हैं। जो कम बोलता हो उसे मितभाषी बोला जाता है। आगे है हमारा, कहता है जो अच्छे कुल में जन्मा हो उसे कुलीन कहते हैं। जो अच्छे कुल में जन्मा हो कुलीन कहते हैं। गिरा हुआ को पतित कहा जाता है। गिरा हुआ को पतित कहा जाता है। जो कहा गया है उसे कथित कहते हैं। जो कहा गया है उसे कथित कहते हैं। जो कुछ ना करे उसे अकर्मण्य कहा जाता है। जो कुछ ना करे उसे अकर्मण्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहा जाता है। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहा जाता है। आगे है, जो नियमों के विरुद्ध हो अपवाद कहलाता है। जो नियमों के विरुद्ध हो अपवाद कहलाता है। जिसका कोई कारण ना हो वो अकारण कहलाता है। जिसका कोई कारण ना हो उसे अकारण कहा जाता है। जिसका निवारण ना किया जा सके उसे अनिवार्य कहा जाता है। जिसका निवारण ना किया जा सके उसे अनिवार्य कहा जाता है। देखिए, आपको मैंने एक दिया था कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, अगर आपने लिख दिया होगा तो आप मिला लीजिए। उसमें था कि लिख लीजिए, 2 बार जन्म लेने वाले को हम लोग द्विज बोलते हैं, तो द्विज हम लोग लिख लेते हैं। और इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।